पवित्र स्नान लगातार जारी है और श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार वहां पर घाटों पर स्नान के लिए उमड़ती हुई। और माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ ही माघ मेला खत्म हो जाएगा, अखाड़े जो बचे हैं वो भी चले जाएंगे आज के बाद, और इसलिए आज जो महास्नान है उसके लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला देर रात से ब्रह्म मुहूर्त से ही जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और व्यवस्थाओं पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निगाह बनाए हुए हैं। सुबह 4 बजे से वॉर रूम में मौजूद है सीएम योगी, उन्हीं के साथ डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौजूद हैं, निगरानी रख रहे हैं वो इस बात को लेकर की व्यवस्थाएं जिनको लेकर इतनी तैयारियां पिछले लंबे वक्त से लगातार जारी हैं वो आखिर ग्राउंड पर कैसी उतर रही हैं, क्या लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। और इसलिए खुद उन्होंने नजर बनाई हुई है, ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करना हो या फिर क्राउड मैनेजमेंट करना हो, सुचारू तरीके से लोगों का स्नान संपन्न हो जाए, इन तमाम बातों पर नजर खुद योगी बनाए हुए हैं। इसके लिए खास ऑफिसर्स भी उन्होंने तैनात किए हैं अलग अलग पॉइंट्स पर, जो श्रद्धालुओं का खास ध्यान रख रहे हैं। तस्वीरें निकलकर यहाँ पर आ रही हैं और अभी ये कहा जा रहा है कि 70 लाख से भी ज्यादा लोग जो है वो स्नान कर चुके हैं और भीड़ जो है वो 10 किलोमीटर तक नजर आती है। 15 ऐसे जिले हैं जहां पर डीएम की तैनाती की गई है। योगी आदित्यनाथ की ओर से वॉर रूम से लगातार मॉनिटरिंग जो है वो यहां पर की जा रही है। लोग पहुंच रहे हैं, शटल बसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग पॉइंट्स पर शटल बसेस जो हैं उनको लगाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। पिछले कुछ दिनों में जो ट्रैफिक की व्यवस्था देखी गई थी उसको लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़े हुए हैं। गौरव, थोड़ी देर पहले आप उस मचान से तस्वीरें दिखा रहे थे संगम नोज पर, जहां से पूरा एक एरियल व्यू नजर आता है और दिखाई पड़ता है कि वहां कैसी तस्वीर आज सामने आ रही है, जरा दिखाइए। और ये भी बात भी अगर आप कर पाए, अगर आप नीचे हो मचान से, कि लोग किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना तो नहीं कर रहे, और क्योंकि माघ पूर्णिमा का बड़ा स्नान है, ऐसे में वहां पर क्या मैनेजमेंट किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए लोगों से बात करना अभी तत्काल तो संभव नहीं होगा, लेकिन मैं तस्वीरें जरूर दिखा दूंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आंकड़ा है स्नानार्थियों का वो तकरीबन 60-65 लाख के आसपास पहुंच चुका है माघ पूर्णिमा पे स्नान करने वालों का। और संगम नोच पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और आप देखिए लगातार जो लोगों की जो भीड़ है, जो लोगों का काफिला है, जो लोगों का कारवां है वो लगातार चला आ रहा है और सूर्योदय हो चुका है। और अब धीमे धीमे जो तपिश है उसकी वो भी महसूस की जा सकेगी इस इलाके में थोड़ी देर में। सुबह जो है आज वसंत पंचमी के स्नान की तुलना में ज्यादा ठंडा मौसम रहा सुबह के वक्त, लेकिन इसके बावजूद पैदल चलकर आने वाले, नंगे पांव चलकर आने वाले तमाम जो स्नानार्थी हैं वो बड़ी संख्या में लगातार अभी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। और अगर आप देखें तो इस बात को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि कुछ वीडियो इस तरह के रखे गए सोशल मीडिया पे जहां पर संगम के घाटों पर गंदगी दिखाई दी, लेकिन अगर हम दिखाएं तो वहां पर सामने मशीनों के जरिए लगातार पानी को फिल्टर किया जा रहा है। पानी में जो अगर किसी तरह की कोई चीज छूट जा रही है श्रद्धालुओं द्वारा, उनको भी निकाली जा रही है। प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी है कि संगम के जो घाट हैं, किनारे हैं, वो पूरी तरह से स्वच्छ रहें, नहाने लायक हो, लोग जो हैं यहाँ पर आसानी से नहा सकें। और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार प्रशासनिक व्यवस्थाएं, और एक चीज और, इस बार छोटे छोटे सायरन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज भी लोगों के बीच में जाकर सायरन बजा कर जो लोग कहीं घाटों पर इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं पर बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, उन सभी को किनारे हटाया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा था मौनी अमावस्या में सबसे बड़ी जो दिक्कत बनी थी यही कि लोग घाटों के किनारे सो गए थे और भीड़ का दबाव जब बढ़ा तो लोग जो हैं वहां पर खुद को संभाल नहीं पाए और उसकी चपेट में आए। लेकिन यहां पर अगर आप देखें भीड़ आ रही है और भीड़ जा रही है, यही एक तस्वीर जो है लगातार संगम में नजर आ रही है। और इसी की वजह से अब तक बहुत ही सुगम तरीके से 60 से 65 लोग स्नान जो है वो फिलहाल संगम के इलाके में कर चुके हैं। बिल्कुल। और राकेश पांडे भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। राकेश, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री सुबह 4 बजे से वॉर रूम में मौजूद हैं, किसी भी तरह की कोई चूक ना रहे, इसकी कोई गुंजाइश ना हो, ये पूरी तैयारी की गई है, क्या तस्वीरें? बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरी तैयारी की गई और मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ था, मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बाद पूरी तरीके से प्लान को रिवाइव किया गया। नए सिरे से रणनीति बनी कि भीड़ से निपटना किस तरीके से है, कि क्या व्यवस्थाएं की जाए ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका स्नान भी हो जाए, ट्रैफिक की व्यवस्था भी ठीक हो जाए।
पूरी व्यवस्था दुरुस्त चलती रहे, लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए आप ये देखिए, ये संगम नोज का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर आपको भीड़ कहीं भी स्टक होती हुई एक जगह पर दिखाई नहीं देगी। मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ था, वो लोग स्टक हो गए थे, एक जगह ट्रैफिक में रुक गए थे, खड़े हो गए थे, कुछ लोग रात में आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। उसके बाद से ये ध्यान रखा गया है कि किसी भी हालत में लोग एक जगह पर आकर इकट्ठा ना हो पाए। लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि आप लोग इकट्ठा मत होइए, चलते रहिए। कहाँ से आ रहे हैं भाई, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैहर से हम लोग आ रहे हैं। मैहर से। स्नान हो गया? स्नान हो गया। तिलक चंदन लगा? हाँ। कैसा लगा आपको? सब बहुत अच्छा लगा हम लोग। अच्छा लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? हम लोग ग्वालियर से आए हैं सर। ग्वालियर से, एमपी से। स्नान हो गया आप लोगों का? हो गया, स्नान हो गया। स्नान हुआ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी योगी जी की बहुत अच्छी, योगी जी की बहुत अच्छी। कुछ जयकारा लगाइए या कुछ गाना वाना सुनाइए आप लोग, भजन वजन कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए आप लोग। अगर भजन वजन कुछ गाते हो आप लोग, भजन वजन गाओ, सुनाइए, कुछ सुनाइए, जल्दी करिए। हमारी झोंपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे। महाकुंभ से ये लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, राकेश पांडे और गौरव श्रीवास्तव। आज माघ पूर्णिमा के महास्नान